हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा बुटीक। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है कि आप सुपर फास्ट कैसे बन सकते हो, आप सिलाई के काम में स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुपर फास्ट आप कैसे बन सकते हो? मशीन चलाना या फिर स्पीड में मशीन चलाना, उसको सुपर फास्ट नहीं कहते हैं। सबसे पहले अगर आप एक सूट को 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे में सिलते हो तो आप एक अपने पास वॉच रख लीजिए, घड़ी रखिए, ताकि आप जब भी सूट सिलने बैठो तो उसमें टाइम देख कर बैठो। टाइम नोट कर लीजिए कि अभी इतना टाइम हुआ है और मुझे ये सूट, अगर आप 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे में एक सूट सिलते हो तो कोशिश कीजिए कि मुझे ये सूट 40 मिनट में या फिर 1 घंटे में सिलना है। अगर आप ये सोच कर बैठोगे कि मुझे ये सूट इतने टाइम में कवर करना है तो आप वो सूट उतने टाइम में सिल लोगे। तो फिर आप सिलने के बाद फिर आप दोबारा से टाइम देखिए कि मुझे ये सूट कितना टाइम लगा सिलने में, और फिर ऐसे ही आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप टाइम देखकर, टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। फिर आप ऐसे ही काम करोगे तो आपके दिन प्रतिदिन ऐसे ही, जैसे कि आप पहले 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे में सूट सिलते थे, वो सूट आप आधे घंटे या फिर 40 मिनट में सिलने लग जाओगे। क्योंकि आप जब टाइम के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपका हाथ अपने आप ही ऑटोमेटिक ही स्पीड बढ़ जाती है। उसमें कोई ऐसी टेक नहीं होती कि वो टेलर इतनी स्पीड में काम करता है या फिर आप स्पीड में काम नहीं करते। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना काम कितने मिनट में, कितने कम समय में आप अपना काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट है कि अगर आपने जो भी सूट सिलना है उसका आप सब मटेरियल अपने पास पहले ही रख लीजिए। आपके मशीन के साइड में एक स्टूल या फिर एक चेयर होनी चाहिए, ताकि आप जो भी सूट या फिर ब्लाउज सिलते हो तो उसका प्रॉपर सामान, बुकरम, लेस, हुक, आई कुछ भी हो, जो पाइपिंग, लेस वगैरह कुछ भी लगेगी उसमें, तो आप उसका धागे वगैरह सब कुछ पहले ही सेट करके रख लीजिए कि ये मटेरियल इस सूट में लगेगा, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। क्योंकि जब आप बार बार काम करने के बीच में बार बार उठते हो तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो टाइम बचाने के लिए आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर बैठे बैठे काम करिए, ताकि आपका काम जल्दी हो जाए, उसमें आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर आप बार बार उठोगे तो उसमें स्पीड नहीं बढ़ेगी, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और थर्ड पॉइंट है, अगर आपको जो भी सूट या फिर ब्लाउज स्टिच करना है तो उसकी पहले ही कटिंग कर लीजिए कि ये सूट मुझे सिलना है। अगर आप पहले ही उसकी कटिंग कर लेते हो तो आपका टाइम बच जाता है, और उसका पहले ही थ्रेड, धागा वगैरह सब कुछ उसका पहले ही सामान बाहर निकाल लीजिए, ताकि आपको अगले दिन कुछ भी ना करना पड़े। बस आपको मशीन चलानी है। बॉबिन में भी धागा आप पहले ही डाल कर रख लीजिए। बुकरम वगैरह, लेस वगैरह जो भी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले ही उसमें अरेंज करके रख लीजिए, पहले ही खरीद लीजिए, ताकि आपको अगले वाला दिन में टाइम वेस्ट ना हो। इससे ही आपकी स्पीड बढ़ सकती है। इसमें कोई एक नया फॉर्मूला नहीं है कि आप स्पीड को 1 मिनट में कैसे बढ़ा सकते हो। वो आपके हाथ में है कि आप काम कैसे करते हो। जैसे कि किसी कस्टमर के 2 या 3 सूट इकट्ठे आए हैं और आपको एक दिन में 2-3 सूट देने हैं, तो उन तीनों सूटों की कटिंग आप एक साथ कर लीजिए, ताकि आपका टाइम बच जाए। क्योंकि 2-3 सूट अगर एक कस्टमर के हैं तो उनका नाप तो सेम ही होता है, और एक के ऊपर एक रख कर उसमें आप कटिंग आराम से कर सकते हो। अगर आप उसी सूट को, अगर कस्टमर के 2 या 3 सूट, अगर आप उसमें बार बार एक सूट करके कटिंग करोगे नाप कर, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर किसी के ब्लाउज
4 या 5 है और वो आपको एक ही दिन में सिलने हैं तो उनकी कटिंग आप साथ के साथ कर लीजिए ताकि आपका टाइम बच जाए और आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि आप सुपर फास्ट टेलर बन सकते हो और आपकी सिलाई में स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये कई सारे पॉइंट्स थे।